देखो, 24 में संविधान के नाम पर और आरक्षण के नाम पर इन्होंने जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया था, आज जनता समझ चुकी है। योगी जी, अंत में एक थोड़ा सा रैपिड फायर करना चाहती हूं आपके साथ। आपके लिए 2027 में सबसे बड़ी हेडलाइन क्या होने वाली है? देखिए, 27 में फिर से डबल इंजन सरकार यूपी के अंदर बनने जा रही है। आप इसको मजबूती से बोलिए, अपने आप ही फिर से आएगी। अखिलेश यादव के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए फिलहाल कोई स्कोप नहीं है और फिलहाल कोई फ्यूचर भी नहीं है। वैसी जी कह रहे हैं हिजाबी मेयर बन गया है, हिजाबी मुख्यमंत्री बनेगा अब उत्तर प्रदेश में, और देश में हिजाबी प्रधानमंत्री है ना। और वैसे हम लोग तो पहले ही बोल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में तो राम जन्मभूमि के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भी और डबल इंजन सरकार ने अपना संदेश दे दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद अगला जो निशाना होगा वो हमारा भारतीय जनता पार्टी उधर ही रुख करेगी। और उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर न बना दें, और भाग्यनगर से भयभीत होकर के वे इस प्रकार का राग लाप रहे हैं। मेरा मानना है ओबीसी को मुस्लिम का एक पक्ष भले ही समर्थन करता हो, यूपी में फिलहाल उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं है। ये तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं। हाँ, तो अखिलेश यादव इसलिए कहेंगे क्योंकि अखिलेश यादव उनसे गठबंधन करना चाहते होंगे। वो तो कांग्रेस के नेता अपनी तरफ ले रहे हैं। हाँ, जहां भी लेना चाहेंगे सब एक साथ। देखो, अखिलेश यादव का पूरा गठबंधन ही अवसरवाद पर आधारित होता है। जहां से उनको अवसर मिल, जहां से उनको थोड़ा भी लाभ दिखाई देता हो, उन सब के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिर उनका काम निकल गया तो उसको फिर बाहर का रास्ता भी दिखाते हैं। योगी जी, एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना में। आपने भाग्यनगर की बात की तो याद आया कि वो कहते हैं कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस। ये सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन आप जब कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे तो ये सांप्रदायिक है। ये तो कौन सा फॉर्मूला है? मैं वही कह रहा हूं ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। अगर हम एक सच को बोलते हैं, सच हमेशा कड़वा होता है, तो उस पर ये उंगली उठाएंगे। कांग्रेस अपने अंतिम दिन गिन रही है। यूपी में तो खैर समाप्त तो हो ही चुकी है। कांग्रेस को यूपी में इतने मेंबर नहीं मिले हैं, इतने भी सदस्य उनके जीत के नहीं आए हैं। देखिए, अर्थी पे कंधा देने के लिए कम से कम 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस के पास वह 4 लोग भी जीत के नहीं आए हैं यूपी के सदन में। और मुझे लगता है कि अगली बार समाजवादी पार्टी भी उधर ही जा रही है, कांग्रेस की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 2024 में उलट था। देखो, 24 में संविधान के नाम पर और आरक्षण के नाम पर इन्होंने जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया था, आज जनता समझ चुकी है। योगी जी, अंत में एक थोड़ा सा रैपिड फायर करना चाहती हूं आपके साथ। आपके लिए 2027 में सबसे बड़ी हेडलाइन क्या होने वाली है? देखिए, 27 में फिर से डबल इंजन सरकार यूपी के अंदर बनने जा रही है। आप इसको मजबूती से बोलिए, अपने आप ही फिर से आएगी। अखिलेश यादव के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए फिलहाल कोई स्कोप नहीं है और फिलहाल कोई फ्यूचर भी नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? राम मंदिर, एक्सप्रेसवेज के लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, यूपी को उसकी पहचान वापस दिलाना, यूपी को उसकी पहचान का मतलब यहां का नौजवान अब पहचान का मोहताज नहीं, यूपी का किसान
आज आत्महत्या नहीं कर रहा है, खुशहाल है। यूपी का श्रमिक स्वावलंबन के साथ रोजगार आज अपने ही जनपद में, अपने क्षेत्र में प्राप्त कर रहा है। यूपी की महिलाएं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और यूपी आर्थिक उन्नति के नित नए सोपान को प्राप्त कर रहा है। यही राम राज्य है, बिना भेदभाव के हर एक तबके को उसका हक प्राप्त हो रहा है और राम राज्य की अवधारणा पर ही आधारित है श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। हम केवल मंदिर बना देते, ये चेंज करके नहीं दिखाते तो ये भगवान राम की अवज्ञा होती है। आज हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति है कि राम राज्य की उस वास्तविक अवधारणा को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। राम मंदिर से राम राज्य तक का आपने सफर बता दिया। ये आजकल बुलडोजर से ब्रह्मोस की भी बहुत चर्चा है, ये कौन सा रिश्ता है? देखिए, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बुलडोजर यूपी की स्ट्रेंथ का प्रतीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर हम देश के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे के नेटवर्क को यूपी के अंदर स्थापित कर सकते हैं तो वह बुलडोजर एक माफिया प्रवृत्ति को भी उसी प्रकार से कुचल सकती है जिसकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी। ब्रह्मोस जैसे सेक्टर में भी आज बड़े निवेश यूपी के अंदर स्थापित हो रहे हैं। यह भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक है। यह भारत की सामरिक शक्ति कि अगर किसी ने भारत को आंख दिखाया, भारत की आन बान और शान पर गुस्ताखी करने का प्रयास किया तो दुश्मन को उसी के ठिकाने पर जाकर के मारेंगे और ऐसी मार मारेंगे कि वह चिल्लाता हुआ दिखाई देगा। ये बुलडोजर से ब्रह्मोस की यात्रा उसी का प्रतीक है। फिलहाल तो बुलडोजर और ब्रह्मोस दोनों इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर भी, हाँ, हर एक सेक्टर में हर एक सेक्टर में देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जब मुकाबला नहीं कर पाया तो उसको दुनिया के सामने चिल्लाना पड़ा था और आज भी जब भारत कोई बड़ा कार्य करता है तो वह दुनिया के मंच पर चिल्लाता है कि साहब मेरी सुरक्षा को खतरा है। और आपको देखना होगा ना कि भारत देश बहुत बड़ा है, दुनिया की सबसे तेज गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था है। एक नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जहां भारत स्थापित हो रहा है, वहीं पाकिस्तान कहां है? यानी पाकिस्तान भारत का मुकाबला क्या करेगा? उसकी इकोनॉमी यूपी का भी मुकाबला नहीं कर सकती है, तो भारत तो बहुत दूर की बात है। बड़ी बात कही। एक शब्द राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हर पूरा देशवासी जानता है। मैंने पहले ही कह दिया था ना कि राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता है। जैसे अखिलेश को उत्तर प्रदेश वासी गंभीरता से नहीं लेते, वैसे राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता है। और जब राजनेता में गंभीरता पोजीशन तो है, देखो, बनाने के लिए तो आप किसी को ही बना दें, किसी को ही बना सकते हैं आप। परिवारवादी पार्टी है तो एक परिवार के बाहर निकल नहीं सकते, वहां तो एक ही परिवार से बनाना है। स्वाभाविक रूप से सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अब किसी को तो बनाना है, तो उन्होंने कहा होगा चलो राहुल जी को ही ये जिम्मेदारी सौंप दो। और फिर
होता ही है कि जब कोई जहाज डूबता है तो उसमें कौन कैप्टन बनेगा, तो कैप्टन भी वही व्यक्ति होगा जो उसको आसानी से डुबोने में सहायता कर दे। तो राहुल जी तो उसको उस जहाज के कैप्टन बन चुके हैं जो आसानी से उसको डुबो सकते हैं। अखिलेश यादव जी, अगर आपको केदारेश्वर मंदिर जो बना रहे हैं इटावा में, वहां अगर बुलाएं तो आप जाएंगे? देखिए, शुद्ध नियत से बनाते तो अवश्य जाता है, लेकिन नियत साफ नहीं है। लेकिन मैं उनको बधाई दूंगा, देर आए दुरुस्त आए। आखिर उन्होंने मंदिर बनाया ना, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए ऑफर दूंगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कुछ आगे की तैयारी के लिए आगे बढ़े। बड़ी बात कह दी आपने योगी जी। और वह करेंगे तो लोग वो करेंगे, उनको आह्वान करना चाहिए। इंतजार रहेगा कि अखिलेश जी आपके आह्वान पर क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नहीं। लेकिन आपने तो बिगुल बजा दिया 2027 में। कोई शक, कोई शुभा नहीं योगी जी? कोई स्वभाव नहीं, किसी इस प्रकार का शक नहीं, कोई संदेह नहीं। और हम संदेह पालते भी नहीं है, शक पालते भी नहीं है। सीटें भी बता दीजिए फिर। नहीं, मैंने कहा ना कि हम लोग 2022 से भी ज्यादा सीट्स पा करके फिर से यहां पर सत्ता में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार फिर से यूपी के अंदर बनेगी।